अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिक्विड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में से एवापोरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं। लिक्विड स्टेट का आपको इल्म है कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, और इसको जिस कंटेनर में डाला जाए ये उसी की शेप इख्तियार कर लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवापोरेशन की। आपको पता है कि लिक्विड स्टेट का गैसियस फेस में चेंज होना एवापोरेशन कहलाता है, और इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं, और ये रिवर्स टू कंडेंसेशन होता है। एवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इसको दी जाती है। अगर हम 1 मोल वाटर जो है लिक्विड स्टेट में वाटर को हम अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये 40.7 किलो जूल एनर्जी जो है रिक्वायर करता है। ये इसका रिएक्शन दिया गया है। वाटर जो है लिक्विड फार्म में चेंज हो रहा है गैसियस फार्म में, और इसको जो डेल्टा इंथैल्पी हीट जो दी जा रही है वेपोरेशन, वो 40.7 किलो जूल पर मोल दी जा रही है। लिक्विड स्टेट में आपको पता है कि जो मलिक्यूल हैं वो कॉन्टीन्यूस जो है वो मोशन की हालत में होते हैं, वांडरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, लेकिन सम जो मलिक्यूल हैं वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रखते। मेजॉरिटी जो है उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ जो है उनके पास मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो मोर काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर देते हैं, और इसी तरह जो सरफेस है, जो लिक्विड का सरफेस है, उससे निकल जाते हैं, और इस जो प्रोसेस है उसको एवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। एवेपोरेशन एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, और ये तकरीबन तमाम टेम्परेचर पर जारी रहता है। इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और इंक्रीज़ करता है जब हम जो इसकी जो अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं तो वो इंक्रीज़ करता रहता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज़ करती जाती है। नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं जब वेपराइज करते हैं तो जो टेम्परेचर है रिमेनिंग मॉलिक्यूल का वो फॉल डाउन कर जाता है, वो जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो एस्केप कर जाते हैं, तो जो बाकी बाद में रहने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी भी वो हासिल करके जाते हैं। तो इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए, एक एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग से जो एनर्जी वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देता है, और इसी तरह हम जो कूलिंग हम फील करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी हथेली पर एक अल्कोहल का ड्रॉप गिराते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो है वो अल्कोहल जो है वो एवापोरेट कर जाता है, और हम जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस करते हैं। इसके कुछ फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है, एवापोरेशन डिपेंड करती है सम फैक्टर पर, लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवेपोरेशन जो है उतनी ज़्यादा होगी। इसकी अगर हम मिसाल लेते हैं सॉसर की, एक पिरच की, तो क्या करती है, अगर हम जो टी को क्या करती है, चाय को जल्दी जो है ठंडा होने में मदद करती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। This is because evaporation from the larger surface area of saucer is more than that of from the smaller surface area of teacup.
तो यही वजह है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो एवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और रिजल्टेंट में जो है वो ओवरकम, वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके एवेपोरेट कर जाते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल हम लें तो वाटर लेवल जो है वो देखते हैं कि इन कंटेनर जो है विद हार्ड वाटर जो कंटेनर में मौजूद है, टब में मौजूद है, वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है निस्बतन हमारे पास हमारे पास कोल्ड वाटर है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हार्ड वाटर जो है जल्दी जो है एवेपोरेट हो जाता है निस्बतन कोल्ड वाटर के। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल जो है वो उतना मुश्किल महसूस करेंगे एवेपोरेट होने में। तो इस वजह से जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी मॉलिक्यूल ज़्यादा एवेपोरेट करेंगे। तो अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो वाटर जो है वो उसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि हैव स्ट्रॉन्गर intermolecular forces than alcohol. So alcohol evaporate faster than water. So आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।